वर्षों से एक ही विषय सबसे बड़ा पात्र बना है और वो है एग्जाम्स अर्थात परीक्षाएं। बच्चों की परीक्षा की पूर्ण मनस्थिति कैसी होनी चाहिए जिसके आधार पे वो 100 में से 100 अंक प्राप्त करे या कोई भी युवा बड़े से बड़े एग्जाम्स या कोई परीक्षा को ट्रैक कर सके। आइए जानते हैं रिवर्स साइकोलॉजी की एक ऐसी फिलॉसफी जिसे जानना हर किसी के लिए अनिवार्य है जो अभी परीक्षा की तैयारी में है। ये कहानी है एक राज्य की जहाँ का राजा वृद्ध अर्थात ओल्ड हो चुका था और उन्हें आने वाले दिनों में एक नया राजा घोषित करना था। इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखा जहाँ 10 विद्वानों को बुलाए और उनको टास्क दिया कि आने वाले 10 दिनों के अंदर वो अपने घर के भवन के सामने अनाज की एक बड़ा सा पहाड़ बनाए और जिसका पहाड़ सबसे बड़ा होगा वही भव्य राजा घोषित कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सारे विद्वान कार्य व्यस्त हो गए। एक नेता के भांति घर घर जाके थोड़े थोड़े अनाज सबसे इकट्ठा करने लगे और अपने खेत खलियान की कुछ टुकड़ों को घर के सामने लाके पहाड़ को बनाने की तैयारी में जुड़ गए। पर उन्हीं 10 विद्वानों में से एक विद्वान था जो हमेशा सोता रहता था, जिसे कार्य का कोई चिंता नहीं था, बस अपने ही दुनिया में था। तब सारे विद्वान 9 बाकी विद्वान ये सोच रहे थे कि ये इंसान भला क्यों प्रतियोगिता अर्थात कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने आया। हो सकता है इसे राजा बनने का कोई ख्याल ही नहीं था, बस ये तो सिर्फ अपने इच्छाओं को फुलफिल कर रहा था, इसलिए शायद ये मूर्ख इस प्रतियोगिता में भाग लिया। खैर जो भी था, हमें अपने पहाड़ बनाना है ये सोच के वो सारे 9 व्यस्त हो गए पहाड़ बनाने में, जहां वो एक अकेला इंसान सोता रहा। पर जैसे ही 9 दिन पूरा हुआ, ठीक 9 दिन के रात को उस इंसान जो सो रहा था उसने अपने खेत के एक हिस्से में आग लगा दिया, जिसे देख के सारे गांव वाले वहां पे आए और सारे गांव वालों ने उनका सहायता किया तथा उनके सारे खेत को काट के उनके घर के सामने प्रस्तुत किया। इसके कारण उसके पहाड़ सबसे बड़ा हो गया और जब सुबह राजा आया तो उन्होंने देखा कि एक इंसान का पहाड़ बाकी इंसानों में से सबसे बड़ा है, इसलिए उसे ही भव्य राजा घोषित कर दिया गया। जिसे देख बाकी विद्वानों ने कहा कि महाराज ये तो धोखा है, क्योंकि इस इंसान ने 9 दिन तक कुछ कार्य नहीं किए और कल रात अचानक अपने ही खेत पे आग लगा के गांव वालों की सहायता से पहाड़ का निर्माण किया है, तो ये राजा बनने के काबिल नहीं है। तभी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक इंसान में राजा होने के लिए गुणवत्ता की आवश्यकताएं हैं। वो सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचने की कला उस पर अगर हो तो वही राजा बन सकता है। जैसे इस इंसान ने घर घर जाके बाकी लोगों की अनाज का लोभ लालच नहीं किया, केवल अपने ही खेत का प्रयोग किया और अपने बुद्धि से सारे प्रजा गांव वालों का भी सहायता लिया। और एक राजा में यही गुण होना चाहिए कि उसके प्रजा को ये पता भी ना चले कि राजा किस तरह से उनके कार्य कर रहे हैं और साथ में उस कार्य में उन प्रजाओं का भी भलाई हो। यही चतुराई अगर एक राजा में हो तो वो राजा बन सकता है, वरना पढ़े लिखे ज्ञान कथा कथित विज्ञान एक इंसान को राजा नहीं बना सकता। इसलिए भव्य राजा तो केवल यही बन सकता है, क्योंकि यही इस राजा बनने का पात्र है, योग्य है। यहाँ ज्ञान ये प्राप्त होता है कि एक बच्चा अगर साल भर पढ़ता है और उसके बावजूद हड़बड़ा के परीक्षा देता है तो कदाचित उसके अंक कम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये एक ऐसे विपरीत मनोविज्ञान अर्थात रिवर्स साइकोलॉजी है जिसे जानना हर किसी के लिए अनिवार्य है। 1 साल की पढ़ाई के पश्चात अगर वो बच्चा महज कुछ दिनों के लिए अपने मन को शांत करता है और अपने शांत मन के अंदर ही वो सारी चीज़ों को केवल रिविजन्स करता है, तो बच्चा की मनोविज्ञान एक ऐसी स्थिति मनोविज्ञान पथ अर्थात
नैरो पाथ अपने मस्तिष्क में उजागर करेगा, खोल देगा कि आने वाले दिनों में उसके शांत मन और शांत मस्तिष्क उसे परीक्षा देने में सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक राज्य में केवल एक ही आईपीएस हो सकता है, कुछ साइंटिस्ट हो सकते हैं या कुछ पद ही उच्च पद के प्राप्त किया जा सकता है एक बच्चा द्वारा, क्योंकि बाकी बच्चे वही हड़बड़ाहट में उस एग्ज़ाम्स को दे रहे होते हैं। उस परीक्षा के दौरान वो हड़बड़ाहट, वो अशांत भाव उस इंसान को पूरे अंक लाने में संपूर्णता प्राप्त नहीं दिला सकता जो एक शांत बच्चा के मस्तिष्क को दिला सकता है। इसीलिए केवल एक ही इंसान प्रथम अर्थात फर्स्ट बनता है, वरना पढ़ते तो सारे बच्चे ही हैं। पर इसका कारण है कि उस बच्चे को पता है कि एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले तक उन्हें अपने मस्तिष्क को ठंडा करना है, शांत करना है तथा योग का एक नया पाठ अपने मस्तिष्क को देना है। संपूर्णतः यही तो कारण है कि केवल एक ही बच्चा प्रथम होता है। परमेश्वर को पाने का अर्थ मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। जहां आम इंसान परमेश्वर को ग्रंथों में, किताबों में, कथाकथित परंपराओं में ढूंढते हैं, यही वो इंसान परमेश्वर के स्वरूप से भटक जाते हैं। पर परमेश्वर को पाने के लिए अगर आपके मन में शांति हो, स्थिरता हो, तो परमेश्वर सदा आपके समीप है। पर धूर्त मूर्ख आज परमेश्वर को मूर्तियों में, किताबों में, मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा या चर्च जैसे जगहों पे ढूंढते हैं, जो कदाचित संभव ही नहीं है। वास्तव में परमेश्वर को पाने का मार्ग और परीक्षा में उचित अंक लाने के उपाय केवल स्थिर मन ही तय कर सकता है। हड़बड़ाहट, अस्थिरता, चंचल हृदय और मस्तिष्क में किया हुआ कार्य और ध्यान कभी इंसान को सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए सोचेगा जरूर और किसी भी परीक्षा के पूर्व अपने मन को शांत कीजिए। कुछ दिनों तक परीक्षा को बंद कर दीजिए, क्योंकि साल भर की पढ़ाई के बाद आपके मस्तिष्क को कुछ समय के लिए अंतराल की आवश्यकताएं होती है। और वैसे ही परमेश्वर को पाने का मार्ग भी है कि अपने मन को शांत कीजिए, उसे केवल अपने मन में ढूंढिए, ना कि किसी स्थान या ऐसी जगह पे जहाँ परमेश्वर है ही नहीं। विपरीत मनोविज्ञान की ज्ञान को अपने आप में कैसे पूर्ति करना है, अर्थात रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कैसे करना है, इसका सबसे बड़ा उपाय ही यही है कि अपने मन को कुछ वक्त के लिए शांत कर दीजिए। जितने भी बड़े व्यस्त कार्य हो, अगर उसे सही ढंग से करना हो तो कुछ पल के लिए मस्तिष्क में अंतराल ब्रेक दीजिए। और अगर बात परीक्षा का हो तो साल भर पढ़ने के बावजूद हो सके तो हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए पढ़ाई को बंद करके केवल मस्तिष्क को शांत करके रिवीजन कीजिए। तभी आप प्रथम अंक के भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि यही है नियम। शांत चित्त मन और स्थिर बुद्धि ही रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। स्थिरता ही इंसान को सफल बना सकता है और एक विद्यार्थी को सही अंक लाने में सुविधा प्रदान कर सकता है। शांत चित्त, अस्थिर हृदय और ठहराव भरा मन ही इंसान को सक्षम बना सकता है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।